अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आज भी मेरे पास वही किताब है, हमारा प्यारा दिन। तो आइए देखते हैं आज इसमें से कौन सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। जी हाँ, तस्वीर देखकर आप यकीनन समझ गए होंगे, ये कुरान पाक की तस्वीर है और लफ्ज़ कुरान का मानी है बार बार पढ़ना। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। सना स्कूल से आई और अम्मी को सलाम किया। अम्मी ने जवाब देकर कहा, सना बेटी, खाना खाकर थोड़ी देर सो जाना, शाम को मामू के घर जाना है, आज सारा की आमीन है। सना ने फ़ौरन पूछा, अम्मी ये आमीन क्या होता है। अम्मी बोली, बेटा, बच्चे जब कुरान पाक पूरा पढ़ लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मिठाई बांटी जाती है या फिर खाना खिलाया जाता है। इस तकरीब को आमीन कहते हैं। सना ने फिर पूछा, अम्मी कुरान पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है क्या। अम्मी बोली, बेटा, कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये अल्लाह की आखिरी किताब है और इसमें हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अगर हम कुरान को पढ़ना और इसको समझना सीख जाएं तो सारी अच्छी बातें हमें भी पता चल जाएंगी और हम उन बातों पर अमल करके आराम से जन्नत में चले जाएंगे। अम्मी, फिर तो मुझे भी कुरान जल्दी ख़त्म करना चाहिए, सना ने खुश होकर कहा। तो अम्मी बोली, हाँ बेटा, हर मुसलमान को कुरान से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए और इसे बार बार पढ़ना चाहिए। कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान को साफ़ सुथरा रखना भी सवाब है, इससे मोहब्बत से चूमना भी सवाब है। सना ने सोचा, अब मैं खूब दिल लगाकर अपना सिपारा पढ़ूंगी ताकि मेरी भी आमीन हो। तो बच्चों, यकीनन आप भी अपना सिपारा पढ़ते होंगे और वैसे भी ये रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है और इस महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। ये बात तो आप सबको पता है, ठीक है। तो आप बाकायदा अपना सिपारा पढ़ेंगे और कुरान पाक पढ़ा करेंगे, वादा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।